आप इमली का पेड़ लगा के एप्पल खाने का आशा कर रहे हैं तो आप मूर्खता का काम कर रहे हैं। यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले परमेश्वर की महिमा हो जो हम सबों को भला चंगा रखा है। आज का वचन है रोमियो 8 अध्याय 12 से लेकर 17 तक। इसमें हम दो विषय को पाते हैं। पौलुस प्रेरित रोमी मंडली को वार्निंग दे रहा है, साथ में प्रतिज्ञा भी। वार्निंग यह है कि शरीर के अनुसार दिन कटने से विनाश होगा, और प्रतिज्ञा आत्मा के द्वारा जीवन जीने से परमेश्वर के वारिस ठहरेंगे। सच में दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी वार्निंग नहीं है। अगर आप सच्चा मसीह के रूप में जीना चाहते हैं, अगर आप आशा रख रहे हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वचन को हम दूसरे वचन से स्पष्ट करेंगे, जो गलतियों 5 अध्याय उसका 19 से लेकर 21 तक में लिखा है। उसमें लिखे गए सारे पापों को शरीर का काम कहा गया है। व्यभिचार, गंदे काम, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ईर्ष्या, झगड़ा, क्रोध, फूट, विधर्म, मतौलापन और लीला कीड़ा और इनके जैसे जितने भी पाप हैं, उन सारे पापों को शरीर का काम कहा गया है। यदि आप सच में परमेश्वर की संगति में जीवन जीना चाहते हैं, जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, तो इन बातों को आप ध्यान दीजिए। आपको इन सारे पापों से अलग रहना ही है, तब जाके आप परमेश्वर के वारिस ठहरते हैं। परमेश्वर का वारिस ठहरने के लिए आपको आत्मा का अनुसरण करना होगा। परमेश्वर का आत्मा हम सबों को एक अलग रूप से दिशा निर्देश करता है, जो हम सबों को मानना चाहिए। हम कई बार परमेश्वर के आत्मा हम सबों को बहुत सारे बातों को सिखाता है, डायरेक्शन देता है, परंतु हम इग्नोर कर देते हैं। परमेश्वर की बातों को मानना भी इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आज देखिए पूरे जगत में शैतानी काम फैल चुका है, और इन पापों में से ज़्यादा हो रहे हैं बोलने से व्यभिचार, लुचपन, लीला कीड़ा और बहुत सारे पाप तो यहाँ उल्लेख भी नहीं किया गया है। इसलिए हम सबों को सारे पापों से, जितने भी पाप है, सारे पापों से अलग रहना है। आप जानते हैं पाप पाप है। एक सांप जैसे छोटे होने से भी, बड़ा होने से भी, उसका जहर तो जहर ही होगा। यदि आप आशा कर रहे हैं कि मैं एक दिन आपेल खाऊंगा, तो आपको आपेल का ही पेड़ लगाना है। आप इमली का पेड़ लगा के आपेल खाने का आशा कर रहे हैं तो आप मूर्खता का काम कर रहे हैं। आप एक बेवकूफ़ी काम कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है कि जो बोएगा सो कटेगा, लिखा गया है। इसलिए आप भलाई काम करेंगे, तब जाके आप एक आनंदमय जीवन को चखने पाएंगे। आप खराब काम करके अच्छा जीवन आशा कर रहे हैं, तो यह एक मूर्ख और एक बेवकूफ़ इंसान ऐसा करता है। देखिए दोस्तों, अगर परमेश्वर के साथ जीवन जीना है तो दुख भी उठाना है, यानी कि परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के वचन प्रचार के निमित्त, परमेश्वर के एक एक कामों के निमित्त, चाहे हम जैसे भी परिस्थिति में हैं, हमें कष्ट करना है, उसकी अनुसार जीवन जीना है। वह हम सबों को जो बताता है उसके अनुसार जीवन जीना है, और आत्मा इन सारे पापों के साथ समझौता नहीं करेगा। और जब हम आत्मा के साथ जीवन जीते हैं, तो ये सारे जो आत्मा का फल है हमारे जीवन के साथ रिफ्लेक्शन होता है, और हम चाहे जितने भी कोशिश करें, हम इससे नहीं बच सकते। परमेश्वर का आत्मा हम सबों को ये सब एक्टिविटी करवाता है, तब लोग भी हम सबों को देखकर पहचान लेते हैं कि ये अलग लेवल का व्यक्ति है। इसलिए हम सबों को आत्मा के साथ जीवन जीना है। आत्मा दिन रात हमारे लिए प्रार्थना करता है कि हम सबों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसलिए हम आत्मा को जगा दें, हम आत्मा को हृदय में निमंत्रण करें, ताकि वह हम सबों को सही दिशा में डायरेक्शन करे, सही दिशा में मार्गदर्शन करे। रोमियो 8 अध्याय उसका 14 में जो लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के संतान हैं। उसका विपरीत तो यही होगा कि जो परमेश्वर के आत्मा के बिना जीवन जी रहा है, वह शैतान के ही संतान होगा। हम गलत फहमी में न रहे। अभी मेरा उम्र ही क्या है कि मैं धर्म का काम करूँ, धार्मिकता जीवन जीऊँ। दोस्तों, एक दिन में हजारों लोग मर रहे हैं। हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद
पछतावा करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए हम हमेशा सचेत रहे, हमेशा तैयार रहे कि उस राज को प्रवेश कैसे कर सके, उस राज में प्रवेश हम कैसे कर पाएंगे। इसलिए दिन रात हम सबों को परमेश्वर को ध्यान देना है, परमेश्वर पर मनन चिंतन करना है, प्रेयर फास्टिंग में बैठना है, बाइबल अध्ययन करना है। ये जो शरीर का काम है, यानी कि जितने ही पाप है, सारे पापों से बचने का एक ही उपाय है, वह है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। जो व्यक्ति सारे जगत के लोगों को अपना पड़ोसी समझेगा, वह कभी भी व्यभिचार नहीं करेगा, कभी भी ईर्ष्या नहीं करेगा, क्रोध नहीं करेगा, फूट नहीं लाएगा, घमंड नहीं करेगा, और जितने ही शैतानी काम है वह शैतानी कामों को बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि आसपास में रहने वाले या तो पूरे जगत भर के लोगों को अपना पड़ोसी मानकर चलेगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर के साथ जीवन जीना है तो हर एक जन को अपना पड़ोसी समझे, चाहे वह दुखी दरिद्र क्यों ना हो, जिस जाति से क्यों ना हो, जिस धर्म से क्यों ना हो, हर एक जन को हम सबों को प्रेम करना है। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। आमीन। धन्यवाद।